अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहजादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो शहजादियों, आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहजादियों, चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादियों, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से अपने प्यारे से दिन का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पर शहजादियों, मेरी तो सुबह हो चुकी थी। तो शहजादियों जल्दी से किचन में आई तो मैंने पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, रात को जो है ना वो गूंदा हुआ आटा नहीं था, तो मैं सोच रही थी अब मैं जाऊंगी तो मुझे पहले सबसे जो है ना वो आटा गूंदना पड़ेगा और फिर जो है ना मुझे नाश्ता मैं फिर बनाऊंगी नाश्ता। तो शहजादियों, जब मैं किचन में आई तो माशाल्लाह माशाल्लाह से आटा गूंदा हुआ था। तो मेरी प्यारी सी मम्मा ने आटा गूंद के रख दिया था। तो मैंने फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आटा जो माशाल्लाह से हमारा गूंदा हुआ। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना पराठे बनाने थे। फिर मैंने जल्दी से पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि शहजादे ने जाना था अपने काम पे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से जो है ना वो नाश्ता बनाते हैं और अपने प्यारे से शहजादे के लिए पराठे बनाते हैं यम्मी यम्मी से, और नाश्ते को जल्दी से करते हैं तैयार। तो शहजादियों, सुबह सुबह किसको जो है ना वो पराठा खाना बहुत पसंद है। अच्छा, जब मम्मा के घर में होती थी ना तो मम्मा जो है ना सुबह सुबह पराठा बनाया करती थी। शहजादियों, दिल करता था कि एक से ज़्यादा जो है ना वो पराठा मिल जाए ना तो वो भी मैं खा लूँगी। मतलब मम्मा के हाथ के शहजादियों पराठे इतने नरम मुलायम खस्ता पराठे होते थे ना। अच्छा, मम्मा खुद पराठा बहुत मज़े का बनाती थी। हमारे सारे ख़ानदान में, सारे रिश्तेदारों में सबको जो है ना मम्मा के हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती होती थी। मम्मा की रोटी ना सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होती थी ना, तो सबको मम्मा के हाथ की रोटी बड़ी ही पसंद थी। तो ये है कि मम्मा को मेरे हाथ का पराठा बड़ा पसंद होता था। मम्मा मुझसे कहा करती थी, निशा मुझे एक पराठा तो बना दो। मैंने मम्मा से कहना, मम्मा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं बना रही। मतलब सम टाइम बना देती थी और कभी कभार ऐसे होता था शहजादियों नहीं बनाती थी। अब मम्मा नहीं है ना तो मेरा मन चाहता है मम्मा मुझसे कहें और मैं मम्मा को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पराठे बना के दूँ। लेकिन ये कि शहजादियों, जब वक्त गुजर जाता है ना फिर वो वापस कभी भी नहीं आता। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैं पराठा बना रही थी और आज मेरे पराठे को जो है ना वो लग गई थी नज़र, क्योंकि ये ना साइड से कॉर्नर से ना एक कॉर्नर से टूट रहा था। और मैंने कहा आज पता नहीं मेरे यम्मी से पराठे को क्या हो गया, तो साइड से कहीं टूट ही ना जाए। तो इससे ज़्यादा वही बात हुई, मेरा पराठा जो है ना वो साइड से टूट गया। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, तोड़ के ही तो खाना है ना। तो फिर मैंने अपने दिल को शहजादियों दी तसल्ली, मैंने कहा तोड़ के ही खाना, तो चलो कोई बात नहीं, टूट गया तो क्या हुआ। तो ऐसे ही जो है ना इसको हम बना लेते। फिर शहजादी, इसको मैंने अच्छे से सेट किया तो फिर मैंने इसको ना ऐसे ही बनाने की कोशिश की। पर यह है कि माशाल्लाह से पराठा मेरा बहुत ही अच्छा सा बनकर जो है ना खस्ता खस्ता सा बनकर तैयार हो गया था। मेरे शहजादे को मेरे हाथ का पराठा बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि तुम ना पराठा बहुत मज़े का बनाती हो। तो शहजादियों, जब शहजादा साहब ये कह देते हैं ना कि चीज़ बहुत अच्छी बनी, तो शहजादियों यकीन करो सारी थकन ख़त्म हो जाती है और ऐसे लगता है कि हमें जो है ना हमारी मेहनत जो हमने की है ना उसकी वसूली हो गई है। हमें कोई पैसों की शक्ल में वसूली तो नहीं होती, लेकिन यह है कि जब शहजादियों कोई तारीफ़ कर दे तो मैं कहती हूँ उस चीज़ की जो है ना वसूली तो हो ही जाती है ना। तो इतनी सी तारीफ़ करने से शहजादियों कोई फ़र्क नहीं हमारे शहजादों को पड़ जाता। बस ये है कि उनका मन नहीं चाहता हमारी तारीफ़ करने को। लेकिन ये है कि जो शौहर होते हैं ना उनको चाहिए कि अपनी बीवी की ज़रूर तारीफ़ किया करे। सारा दिन बेचारियाँ घर के काम काज कर कर के थक जाती है और रात को जब शौहर आए वो के खाना अच्छा नहीं मेरे साथ ऐसे होता है कि कभी किसी को कोई चीज़ पसंद ना आए तो मैं कहती हूँ क्यों ये ऐसा हुआ, चीज़ क्यों नहीं ठीक बनी, ठीक क्यों नहीं है, ठीक तो है, इसमें क्या कमी है। तो बस मेरा ये होता है कि अब मैंने ये जो भी मैं इसमें चीज़ में से ना मैं मिस्टेक्स ढूंढती हूँ। मैं कहती हूँ चलो अगर इसमें ये गलती है तो नेक्स्ट टाइम हम ये गलती नहीं करेंगे। अगर मैंने इस तरीके से किया है ना तो नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं करना, मतलब थोड़ा मेथड चेंज करके देखूंगी। अच्छा, मेरी कोई ख़राबी निकाल कर मैं कोशिश करती हूँ मैं उस चीज़ से ना सीखूँ। मतलब किसी को चीज़ पसंद नहीं आई या चीज़ अच्छी नहीं है, उसमें शहजादियों कोई ना कोई तो हमने कमी रखी होगी ना, तो कि दूसरे बंदे को पसंद नहीं आई। तो हमेशा अगर कोई भी चीज़ में से नुक्स निकाले, मेरी कोशिश होती है कि अगर किसी ने आपकी चीज़ को ख़राब कहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। किसी ने ख़राब कहा है तो कोई पागल थोड़ी है कि आपकी सही चीज़ को ख़राब कह देगा। तो शहजादियों, इंसान जो होता है उम्र के हर हिस्से में सीखता है। अगर ये नहीं कि कोई एजिड है या उसकी एज ज़्यादा होगी या उसको जो है ना वो बड़ा एक्सपीरियंस है तो उसकी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती। शहजादियों, हर एक इंसान से
गलती कोताही हो जाती है, बड़े बड़े शेफ्स जो होते हैं उनकी चीज़ें भी ख़राब हो जाती है। इसमें क्या है, अगर कोई चीज़ में से ख़राबी निकालते तो डज़न्ट मैटर, शहज़ादियों माइंड नहीं करना चाहिए। बस ये है कि अपनी चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारा एक पराठा तो बनकर हो चुका था तैयार, तो दूसरा पराठा हमारा यम्मी यम्मी सा पराठा जो है ना वो बन रहा था, और साथ ही साथ शहज़ादियों मैंने चाय भी रखी हुई थी, माशाल्लाह से चाय भी बन गई थी। अच्छा, मेरे शहज़ादे को ना चीनी के कंपैरिजन एज़ कंपैरिजन चीनी उनको शक्कर ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि चले शहज़ादे को जो चीज़ पसंद है ना उनको वही चीज़ जो है ना वो सर्व जो है ना की जाए। तो फिर मैं उनको वही चीज़ देती हूँ जो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारा दूसरा पराठा भी ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो चुका था, और साथ ही साथ हमारी चाय भी बन गई थी, और मैंने अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए चाय भी डाल दी थी, और साथ ही साथ मैंने अपना भी नाश्ता बनाया, बच्चों का भी नाश्ता बनाया, और ख़ुद भी नाश्ता किया, बच्चों को नाश्ता करवाया। तो यहाँ पर शहज़ादियों तकरीबन 12:30 का टाइम हो चुका था। हेल्पर ने सारी क्लीनिंग भी कर ली थी और मैंने सारी डस्टिंग कर ली थी, और यहाँ पर शहज़ादियों फिर जो है ना मैंने कपड़े आयरन करने थे, और यहाँ पर पापा के काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना आयरन करने वाले थे। फिर मैंने स्पीड पकड़ी, जल्दी से मैंने पापा के 3 सूट किए और अपने प्यारे से भाई की शर्ट आयरन की, और मेरे शहज़ादे के कपड़े प्रेस हुए थे, कुछ वॉश करने वाले थे, धोने वाले थे, और कुछ जो है ना 2 को सूट मैंने आयरन किए हुए थे, और 2 माया लगवा के आयरन बाहर से करवाए हुए थे। मैंने कहा उनका तो चल जाएगा, चलो उनके आयरन हुए हैं। तो यहाँ पे अपने प्यारे से पापा के कपड़े इस्त्री करते, मैंने यहाँ पर पापा जी के कपड़े इस्त्री किए, और अपने भाई की एक शर्ट इस्त्री करनी थी, फिर उसकी की। मैंने कहा चलो नेक्स्ट जो थोड़े से रह गए हैं वो हम जो है ना फर्दर, चलो इसको मैंने कहा कल हम जो है ना वो आयरन करेंगे। तो इससे शादियों बस ये होता है कि सारा दिन औरतों का काम ही ये होता है कि ये काम कर लेते हैं तो वो काम कर लेते हैं, और शाम में जो है ना औरतों की बैटरी डाउन हुई होती है और बेचारी अब बिस्तरों पे लेटी होती है। अच्छा, मैं ना एक पोस्ट पढ़ रही थी, औरत क्या कहती है, कहती है हम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं कि सारा दिन जो है ना काम काज करके थक टूट के शाम को बस ये होता है कि जब शोहर के आने का टाइम हो ना तो हम जो है ना काम से फ्री हो जाएं। तो मतलब ये है कि फिर जब शोहर आते हैं तो हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है सारा दिन काम काज करके, तो शोहर बाद में कह देते हैं कि तुम लोग करती क्या हो, सारा दिन तो तुम मोबाइल चलाती हो। तो इससे ज़्यादा शोहर ये थोड़ी ना जानते हैं कि ये सारा दिन जो है ना वो काम काज में लगी रहती है, और इस टाइम मेरी आने की खुशी में जो है ना कहती है कि मैं अपने कामों को वाइंड अप करूँ, और जो है ना वो अब जो है ना मैं फ्री हुई हूँ। तो शोहर थोड़ी ना जानते। तो फिर शहज़ादियों में आ गई अपने रूम में, फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो नमाज़ पढ़ी, अल्लाह पाक को याद किया। तो शहज़ादियों दुनिया के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो बस यह है कि साथ साथ नमाज ज़रूर अदा किया करें। तो यहाँ पर बच्चे भी माशाल्लाह से खेल कूद के मस्तियाँ करके नाश्ते नुश्ते करके अपना इतना ज़्यादा मस्तियाँ करके सो चुके थे। तो मैंने बच्चों को फिर सुलाया, मैंने कहा चलो अब आप लोग सो जाओ, और मुझे जो है ना शहज़ादियों लग गई थी यहाँ पर भूख। तो फिर मैंने लिया अमरूद, घर पे मौजूद थे, तो मैंने कहा चलो अमरूद खाते हैं। ये मेरा प्यारा सा भाई जो है ना अमरूद लेकर आता है, क्योंकि हसन को अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो फिर हसन के चाचू की कोशिश होती है कि मैं घर पे अमरूद जो है ना वो लाजमी लेकर जाऊँ। तो हसन जो है ना बड़े ही शौक से अमरूद खाता है, तो हसन के साथ साथ जो है ना हमारा भी चस्का लग जाता है। तो यहाँ पर मुझे ना बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही थी, तो मैंने कहा रोटी जो है ना वो मैं शाम में खाऊंगी, अभी क्या रोटी खानी, तो मैं ना अमरूद ही खा लेती हूँ। फिर शहज़ादी हो, बच्चे सो गए थे और मुझे बनाना था बच्चों के लिए खाना, और मुझे समझ नहीं आ रही थी बच्चों के लिए आज मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए चावल बनाती हूँ, और आज आलू नहीं डालूंगी, कोई ना दाल ऐड कर लेती हूँ। तो फिर शहज़ादी मैंने चावल और मूंगी की दाल जो है ना भिगो के रखती थी। मैंने कहा जब तक मैं अमरूद खाती हूँ तो ये ना भीग जाएंगे अच्छे से। तो फिर मैंने कहा मैं ना जल्दी जल्दी से अमरूद खा के फिर बच्चों का जो है ना वो खाना रेडी कर लूँगी। तो इससे ज़्यादा बस ये है कि बच्चों के काम, जब बच्चे सोए होते हैं ना मन करता है कि सारे ही काम कर ले, जो भी हमारे वाइंड अप पड़े हुए हैं ना काम, जो पोस्टपोन पड़े हैं, इसको जल्दी से जो है ना हम कर लें। तो फिर शहज़ादी यहाँ पर मैंने इंजॉय की अपने मम्मी अम्मी से अमरूद। तो शहज़ादियों फिर जल्दी से मैंने चूल्हे के ऊपर पतीली रखी, और मैंने कहा चलो चावल बना लेते, इससे पहले कि मेरे मुन्नू मुन्नू बच्चे जो है ना उठ से और रोते रोते मम्मा मम्मा कहते हुए आए। तो मैं जल्दी से जो है ना इसको कंप्लीट करती हूँ, चावलों को ना जल्दी जल्दी से जो है ना वो बनाती हूँ। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों जो है ना मैंने जल्दी से प्याज चढ़ाए चूल्हे के ऊपर, और जो है ना पतीली में प्याज डाले, ऑयल डाला। मैंने कहा चलो इसको जल्दी से जो है ना ये फ्राई होते हैं ना, तो फिर जो है ना हम इसके अंदर जो है ना नेक्स्ट चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैंने जल्दी से जो है ना इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की, और साथ ही साथ जो है ना माशाल्लाह से मम्मा ने सालन भी बनाकर रेडी कर लिया था। और यहाँ पर जो है ना मैं
मैंने इसके अंदर ना अदरक डाला। अदरक के साथ ना बड़ा ही मज़े का शहज़ादी और टेस्ट आता है, और अदरक तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं चावलों में ना ज़रा दाल मैंने डाली थी ना, इसलिए मैंने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो फ्लेवरफुल चावल बन जाएंगे। तो फिर माशाल्लाह से प्याज ब्राउन हो चुका था, तो फिर शहज़ादियों इसके अंदर मैंने डाली हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे थोड़े से तीखे चावल खाना पसंद करते हैं। थोड़े से खड़े मसाले मैंने डाले। अच्छा, मैं फीके चावल बनाऊँ ना, मतलब कोई मिर्ची वगैरह शहज़ादियों ऐड ना करूँ, तो बच्चे जो है ना वो खाते ही नहीं है, क्योंकि उनको फीकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फिर मैं कहती हूँ जो बच्चों को पसंद है चलो मैं वही बनाती हूँ। फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की पसंद के मुताबिक ही जो है ना वो मैं चीज़ बनाऊँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला, थोड़ा सा नमक, मिर्च, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ऐड की, ताकि जो है ना वो यम्मी यम्मी सा फ्लेवर हमारे चावलों के अंदर आ जाए। क्योंकि बच्चे हों या बड़े हो, शहज़ादी हो, ज़ुबान तो हर किसी को लगी है, और सब जो है ना वो चस्का मांगते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं चस्के वाली ही चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लिए बनाई। मैं वो चीज़ बच्चों के लिए बनाती हूँ जो चीज़ मेरे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और जो बच्चे शौक़ से ना खाएँ तो फ़ायदा है शहज़ादियों चीज़ बनाने का, जो हमारे बच्चों ने शौक़ से नहीं खानी। और माशाल्लाह से चावल और दाल भी अच्छे से हमारे जो है ना वो भीग चुके थे। अच्छा, बच्चों के चावल मैं बनाती हूँ, मैं साथ ही चावल ऐड कर देती हूँ और साथ ही पानी, क्योंकि मैंने ये खिले खिले चावल नहीं बनाने होते, नरम नरम से चावल बनाती हूँ, ताकि बच्चों के मुंह में जाते साथ ही घुल जाएं चावल, और बच्चे भी ना इजीली जो है ना वो फिर शहज़ादियों चावल जो है ना वो खा लेते हैं। और यहाँ पर जी शहज़ादियों हमारे मसाले वाले जो डब्बे हैं ना काफ़ी गंदे हुए थे, तो मैंने कहा चावल तो मेरे बन रहे हैं और सालन भी माशाल्लाह से मम्मा ने बना लिया है, तो फ्री बैठने से अच्छा है कि चलो हम इन डब्बों को अच्छे से जो है ना साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चिपचिपे से हुए थे। क्योंकि जब भी काम करते हैं गीले हाथ लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी बना रहे हैं तो हाथ लग जाते हैं, खाना बना रहे हैं तो हाथ लगते हैं ना, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो चिपचिपे से हुए थे। तो मम्मा ने कहा काफ़ी गंदे हुए हैं डब्बे। मैंने कहा चलो मम्मा ने कहा है ना डब्बे गंदे हुए, तो मैंने इसको धो लेती हूँ। और वैसे भी मैं काफ़ी दिन से शहज़ादियों सोच रही थी कि इन डब्बों को ना अच्छे से जो है ना वो साफ़ सुथरा करूँ, धोऊँ। तो बस ये है कि शहज़ादियों टाइम ही नहीं लगता बच्चों के साथ। मेरी इतनी टफ रूटीन होती है ना कि टाइम मेरा लगता ही नहीं है, सारा दिन गुजर जाता है काम काज के अंदर ही। तो बस आज का मेरा कोई प्लान नहीं था इनको वॉश करने का, लेकिन मैंने कहा चलो वॉश कर लेते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि कोई प्लानिंग भी नहीं होती शहज़ादियों काम करने की, लेकिन ये है कि हम उस काम को कम कर लेते हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि माइंड के अंदर काम होता है कि हमने ये करना है, तो इससे ज़्यादा वो काम हो ही नहीं पाता। बस ये है कि हर चीज़ का जो है ना वो टाइम, एक टाइम फिक्स होता है, मुकर्रर होता है टाइम के, जो है ना ये काम हमने करना है तो करना है। तो फिर वो काम जो है ना हमने किया ना भी सोचा हो ना, वो काम शहज़ादी हो जाता है। सब टाइम जो सोचा भी होता है वो भी नहीं होता। तो फिर शहज़ादी मैंने जल्दी जल्दी से हाथ चलाए, और मैंने कहा चलो इनको जो है ना वॉश कर ले, ताकि जो है ना हमारी ये भी टेंशन फ्री हो जाए। मेरी कोशिश होती है शहज़ादियों किचन के अंदर, कभी मैं ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, कभी मसाले वाले जार साफ़ कर लेती हूँ, कभी कैबिनेट्स को साफ़ कर लेती हूँ। मतलब कि कुछ ना कुछ जो है ना एक दिन में जो थोड़ा बहुत काम हो मैं कर लेती हूँ, ताकि जो है ना ज़्यादा बर्डन इकट्ठा करने से अच्छा है कि शहज़ादियों बंदा थोड़ा थोड़ा सा करके काम कर ले। जब बंदा थोड़ा थोड़ा काम करता रहता है ना, फिर बंदा थकता नहीं है। और एक ही दिन सारा काम काज करने से ना बंदा ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और नेक्स्ट डे कोई काम नहीं होता। जब बंदा एक दिन में इतना थक टूट जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो शहज़ादियों तबीयत ख़राब करने से अच्छा है कि बंदा ना थोड़ा थोड़ा सा काम करता रहे। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम जो है ना वो करती रहती हूँ। सारा दिन की रूटीन में से भी टाइम निकाल के ना कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम शहज़ादियों मैं मस्ट कर लेती हूँ, कि ताकि जो है ना वो ज़्यादा बर्डन ना हो। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे मसाले वाले डब्बे अच्छे से जो मैंने धो लिए थे, और बाद में शहज़ादियों जब ये ड्राई हो गए थे, फिर भी मैंने इनके ऊपर अंदर जो है ना अच्छे से कपड़ा मार के जो है ना फिर इनको जो है ना फिर मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो अच्छे से इसमें हवा फिर जाए, ताकि जो चीज़ें ऐड करनी है तो शहज़ादियों मैंने कहा वो फिर जो है ना इसके अंदर ना लग जाए। मतलब कि गीली चीज़ें होती हैं, गीले डब्बे होंगे ना, तो फिर चीज़ें उस पर लग जाएंगी ना, तो फिर अच्छे नहीं लगती, वो सिली सिली सी चीज़ें हो जाती हैं, तो चीज़ें शहज़ादियों ख़राबी में आने लग जाती। तो मैंने कहा अभी हमने इसको जो है ना वो नहीं करना। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावलों को जो है ना मैंने दम लगा दिया था। मैंने कहा चलो मज़े मज़े के चावलों को दम लगा देते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से चावल शहज़ादियों पक गए थे, और इतने नरम मुलायम से चावल बन के तैयार थे, और बच्चों को जो है ना वो बहुत पसंद आए। फिर आज मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे, मैंने फिर मम्मा को चावल दिए, फिर मेरे प्यारे से भाई ने भी यही चावल खाए, और साथ उसको हमने ग्रीन चटनी का ना योगर्ट डाल के ना योगर्ट में ग्रीन चटनी शहज़ादियों डाल के फिर उसको दे दिए। फिर उसने भी बड़े शौक से खा लिए।
तो ये थोड़े से चावल मैंने जो है ना वो बनाए थे, तो माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे और बच्चों ने मुझसे साथियों बड़े ही शौक के साथ जो है ना वो चावल खाए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को मैंने आपको पहले भी बताया कि उनको चावल ना बहुत पसंद है। फिर वो मतलब शौक से खा लेते हैं चावल, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि वही चीज़ बनाऊँ जो बच्चे खाएँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने मम्मा को थोड़े से चावल डाल के दिए, क्योंकि मम्मा को लगी थी भूख, तो मम्मा ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़े से चावल डाल दो। फिर मैंने मम्मा को चावल डाल दिए। मम्मा कहती ये ज़्यादा डाल के ले आई हो। मैंने कहा चले कोई नहीं मम्मा, आप खा लें, अब थोड़े से ज़्यादा भी आ गए तो खा लें। तो जी शहज़ादी चावल तो हमारे बन चुके थे और बच्चों ने चावल इंजॉय कर भी लिए थे, और यहाँ पर रात का टाइम था और मैंने कहा बच्चों को क्या दूँ, तो मैंने कहा चलो फ्राइज़ बनाते हैं। तो मेरे प्यारे से भाई ने फरमाइश की कि भाभी मुझे ना फ्राइज़ बना दें। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे से भाई के लिए फ़्राइज़ बनाते हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी जो है ना वो फ्राइज़ दे दूँगी। तो फिर शहज़ादियों मैंने इनको अच्छे से जो है ना छीला, फिर इनको मैंने धो के कट किया, फिर मैंने इसके ऊपर जस्ट सॉल्ट और जो है ना वो कॉर्नफ्लोर लगाया। शहज़ादियों कॉर्नफ्लोर लगाया ना तो वो फ्राइज़ ना बड़े ही खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं भी कॉर्नफ्लोर जो है ना इसके ऊपर लगा लेती हूँ, ताकि जो है ना खस्ता खस्ता से फ्राइज़ बनकर तैयार हो। फिर से जाती हूँ, मैंने इसको जो है ना पैन के अंदर डाला। अभी आपको घी कम लग रहा होगा, लेकिन जब ये थोड़े से मतलब पकना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो पैटोज जो होते हैं ना शहज़ादी वो श्रिंक हो जाते हैं, फिर जो है ना आपको घी कम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अभी आपको इस सिचुएशन में जो है ना इस टाइम जो है ना आपको लग रहा होगा, लेकिन जो है ना थोड़ी देर बाद देखिएगा जब पोटैटोज़ हमारे श्रिंक होंगे ना, तो फिर ऑयल जो है ना इसके अंदर वाफर मिकदार में हो जाएगा। तो शहज़ादियों मैंने रख दिए पकने के लिए फ़्राइज़, और माशाल्लाह से फ़्राइज़ हमारे बन चुके थे और थोड़े से बर्तन थे मैंने वो वॉश किए। मैंने कहा जब तक बर्तन वॉश कर लेती हूँ, जब तक फ़्राइज़ नहीं बनते। तो माशाल्लाह से बर्तन भी वॉश हो गए और फ़्राइज़ भी बन गए। तो यहाँ पर फिर मैंने फ़्राइज़ को जो है ना वो मैंने कहा अब तो ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, फिर मैंने इनको निकाला और मेरे प्यारे से भाई को फ़्राइज़ बहुत पसंद आए। कहते हैं भाभी फ़्राइज़ बहुत अच्छे बने। मैंने कहा मैंने ना इसके अंदर एक ना जादुई मसाला ऐड किया। कहता हाँ भाभी बहुत मज़े के फ़्राइज़ बने थे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहता मुझे ना आज फिर बना दो फ़्राइज़। तो है ना नेक्स्ट डे की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट डे मुझे कहता है कि ना मुझे फिर बना दो। मैंने कहा अच्छा चलो बना दूँगी। पोटैटोज़ ख़त्म हुए थे तो फिर मैंने बेचारे को बना के नहीं दिए। मैंने कहा चलो अब आएँगे ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना ज़रूर जो है ना वो बना कर दूँगी। उसको ना इस तरीके की चीज़ें बड़ी पसंद है। चिकन के क्यूब्स बना के ना उसको कॉर्नफ्लोर मतलब सॉल्ट इस टाइप की सारी सोया सॉस मतलब सारी चीज़ें लगा के फ्राई करके उसको वो भी चिकन बड़ा अच्छा लगता है। फ्राइड आइटम्स जो है ना वो ज़्यादा खाता है। बर्गर्स वगैरह वो जो है इस टाइप की चीज़ें जो है ना होती हैं जंक फूड्स वगैरह लगा लें वो उसको ना बहुत पसंद है। तो फ्राइज़ भी उसको बहुत पसंद है। तो फ्राइज़ माशाल्लाह से हमारे घर में फिर बनते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े तो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें ना शहज़ादियों बनती ही रहती हो। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से मुन्नू से विलो का होता है एंड। तो अगर आज की मेरी प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शहज़ादियों चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन आपको हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।